धरना प्रदर्शन कर आंदोलन कर सत्याग्रह कर कि आपके पास ना एक संगठन है, ना एक झंडा है और ना एक नेता है। लोहरा को लोहार करने को लेकर उठी मांग, अगर पहल नहीं हुई तो होगा बड़ा आंदोलन। रेल रोको आंदोलन में सारण के लोहार दिखाएंगे अपनी ताकत। छपरा शहर के अंबेडकर भवन सभागार में लोहार विकास मंच के तत्वावधान में आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकिशोर शर्मा ने अपनी बात रखते हुए कहा कि अगर सरकार अंग्रेजी में लोहरा को हिंदी सुधार कर लोहार नहीं करती है तो रेल रोको कार्यक्रम का मेन एजेंडा जनजातीय मंत्रालय भारत सरकार के विरुद्ध आंदोलन करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केंद्र और राज्य सरकार को चैलेंज किया कि अगर बिहार में लोहरा और लोहार जाति है तो देश की जनता को बताएं। कहा कि दोनों सरकार लोहार जाति के साथ अन्याय कर रही है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने सन 2006 में लोहार से लोहरा बनाकर उनकी संवैधानिक अधिकार से वंचित कर दिया। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग किया कि जब तक एक्ट 23/2016 में लोहार लिखा गजट का प्रकाशन नहीं किया जाएगा तब तक यह लड़ाई जारी रहेगा। देखिए, लोहार जाति है और लोहारा कोई जाति नहीं है। लोहार का 1950 से शेड्यूल टाइप का आरक्षण है जिसमें अंग्रेजी में LOHRA लिखा हुआ है, लेकिन इसको लोहारा पढ़ के सरकार ने लोहारों को ST आरक्षण से वंचित कर दिया है। हम लोग बहुत दिनों से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं और बिहार सरकार को मालूम है, केंद्र सरकार को मालूम है, और ये हमारा जो स्पेलिंग सुधार का मामला है, LOHRA का हिंदी सुधारने का मामला है, ये सरकार के द्वारा सुधार नहीं किया जा रहा है। 2014 में कांग्रेस को बदलने में हम लोगों ने जबरदस्त वोटिंग किया भाजपा को लाने में, लेकिन आज भाजपा की सरकार हमारे अधिकार को छीनकर हमारे बाल बच्चों को भूखे मारने पर तुली हुई है। वही 2005 में नीतीश कुमार को सत्ता में लाने के लिए हमारा समाज बढ़ चढ़ के वोट दिया, लेकिन नीतीश कुमार क्लियर नहीं कर रहे हैं कि असली में लोहार जाति है यह लोहारा। इस मामले से हम लोग उब कर 2 अगस्त को सचिवालय स्टेशन पर हावड़ा और दिल्ली रूट के पूर्णतः जाम करेंगे और सरकार से पूछेंगे कि लोहारा कौन जाति है, ले आकर खड़ा करो। एक नेता ने कहा कि देश प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। आंदोलन करने का क्या मुख्य उद्देश्य? आंदोलन करने का मुख्य मकसद है LOHRA का हिंदी सुधार कर लोहार करना और एक्ट 23/2016 में लोहार लिखा भारत का राजपत्र जारी करना। इन मुद्दों को लेकर हम लोग रेलवे ट्रैक पर जा रहे हैं। लोहार समाज के नेता मिथिलेश शर्मा मधुकर ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण लोहार समाज आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों से काफी दूर है। सुरेश कुमार शर्मा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार लोहार समाज के लोगों के साथ अन्याय कर रही है। अनिरुद्ध शर्मा ने कहा कि इस लड़ाई में सारण की अहम भागीदारी होगी। मंच के जिला अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रकांत बबलू ने कहा कि केंद्र की सरकार ने उक्त जाति को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है। देश आजादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव मना रही है, लेकिन बिहार के लोहार के संवैधानिक न्याय नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर पहल नहीं हुई तो बिहार के 40 लाख लोहार लोकसभा चुनाव में इसका करारा जवाब देंगे। ये आज आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत उत्सव हम लोग मना रहे हैं और ये भारत की सरकार, केंद्र की सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बिहार के लोहार ने उनको बनाने के लिए हम लोग पूरे बिहार के लोहारों ने वोट दिया। आज उसके 75 वर्ष अमृत उत्सव मनाने के बावजूद भी बिहार के संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। ये दुख है। बिहार के लोहार के बच्चों का भविष्य अधर में अटका हुआ है। हमारे साथ असंवैधानिक कार्य हो रहा है। आप देखेंगे कि जो 1950 का गजट, 1956 का गजट, 1976 में जो LOHRA का प्रोनाउंसिएशन हिंदी पाठ जो लोहार है, वो सन 2006 में कांग्रेस की सरकार ने लोहार को लोहरा कर दिया, हिंदी के लोहार को लोहरा कर दिया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 2016 में द रिपलिंग एंड अमेंडमेंट एक्ट लाकर 292 कानून में रद्द कर दिया और हम लोग के साथ न्याय किया। लेकिन दुख की बात यह है कि आप देख सकते हैं ये पोस्टर पे जनजातीय मंत्रालय ने ऑफिस मेमोरेंडम निकालकर
लोहार का जो गजट होना चाहिए, भारत के राजपत्र में प्रेसिडेंशियल गजट को आज तक जारी नहीं किया, जिससे हमारे बिहार के 40 लाख लोहार प्रभावित हैं। और इसी के लिए हम लोग अपना संवैधानिक न्याय मांगने के लिए जिले जिले में राजकिशोर शर्मा जी घूम रहे हैं। और 2 अगस्त प्रस्तावित रेल रोको आंदोलन 2 अगस्त 2023 को सचिवालय स्टेशन पटना में हम लोग रेल को रोकेंगे और माननीय नरेंद्र मोदी से अपना न्याय मांगेंगे। और अर्जुन मुंडा जी को हम लोग ये बात बताएंगे कि आप हमारे साथ न्याय कीजिए, हम आपके विकास में योगदान दिए हैं। लोहारों ने आदिकाल से समाज निर्माण में, इस सभ्यता निर्माण में योगदान दिया। आज भारत की आज़ादी में इसने अपना अविस्मरणीय योगदान दिया है। आज भारत आज़ाद होने के बावजूद हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? बिहार के लोहार पूछ रहे हैं। आप 2024 का चुनाव है, आप उसके पहले इस समस्या को हल कर दीजिए। हम लोग आपके साथ हैं, बिहार के 40 लाख लोहार आपके साथ है। लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संकल्प लिया। विजय लाल शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा, राजकुमार शर्मा, विजय कुमार शर्मा, पवन कुमार, शंभू शर्मा, सुरेश कुमार शर्मा, कन्हैया शर्मा, मिथिलेश कुमार, बिजावर शर्मा, संतोष शर्मा, धर्मनाथ शर्मा और अन्य मौजूद थे।